गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर क्लास 3 का यह साइंस बुक है। आज हम चैप्टर 3.1 देखेंगे। पार्ट का नाम है टाइप्स ऑफ हाउस। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर को चुनना है। तो यहाँ ए का दिया हुआ है इन विच टाइप्स ऑफ हाउस सोल्जर्स लिव। जो सोल्जर्स होते हैं वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं, किस प्रकार के घर का जो टाइप है उसमें रहते हैं। तो इसमें टेंट हो जाएगा। जो सोल्जर्स वो टेंट में रहते हैं ताकि वो एक जगह लगाते हैं फिर उठाकर तुरंत दूसरे जगह लगाते हैं। टेंट तो बहुत आसान होता है। बी है नेम वन स्टेट वेयर हाउस बोट इज़ फाउंड। इसमें वन स्टेट लिखना है जहाँ पर जो हाउस बोट हैं, जो नाव पर जो घर होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऐसा जम्मू कश्मीर है और एक केरला है, और बहुत सारे हैं लेकिन दो मेन हैं। केरला में यहाँ टिक हो जाएगा बी का। और सी का है इन कोल्ड कंट्रीज विच टाइप्स ऑफ हाउस इज़ फाउंड। जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे प्रदेश से देश हैं, उनमें किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो उसमें बर्फ़ वाले घर यानी इग्लू घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए है मड बिल्ट हाउस इज़ फाउंड इन विलेजेस एरिया। यहाँ हम पहले से भर के रखे हुए हैं तो खाली समझा देते हैं। जो मिट्टी के जो घर होते हैं वो कहाँ, तो गांव में पाए जाते हैं, गांव क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी है स्लोपिंग रूफ ऑफ हाउस सेव्स इट फ्रॉम हेवी रेन्स एंड स्नो। जो ढलाऊ जैसा घर होते हैं, जिनके छत ढलाऊदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्लोप उनमें ज़्यादा होता है तो उसमें जब हैवी रेन होता है तो वो आसानी से गिर जाते हैं। या फिर बर्फ़ भी गिरेगा, स्नो होगा तो उसमें वो बर्फ़ छत पर नहीं रहेगा और आसानी से जल्दी से गिर जाएगा। तो बी का हो जाएगा स्नो। सी है पीपुल वर्किंग इन सर्कस लिव इन कारावैन। जो पीपुल वर्किंग इन सर्कस, जो लोग सर्कस में काम करते हैं वे लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं, तो कारावैन में रहते हैं। कारावैन ऐसा घर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह उसमें चक्के लगे होते हैं, वो रोड पर घर जो है वो जा सकता है कहीं भी। डी है टेंट हाउस कैन बी फोल्डेड इजली। तो सही बात है, जो टेंट है वो आसानी से उसको फोल्ड करके रखा जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर से लगाया जा सकता है। ई है ब्रिक बिल्ट हाउस इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो ईंटों के घर होते हैं वो पक्के मकान कहलाते हैं। एंड इस प्रकार के जो हाउस है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी बहुत दिन तक वो चलते हैं। थर्ड है मैच द फॉलोइंग। इसको मैच न करना है। तो ए है नेस्ट का हो जाएगा आपका बर्ड नेस्ट, बर्ड नेस्ट में रहते हैं। बी है मड बिल्ट हाउस, वो कहाँ, तो विलेजेस में पाए जाते हैं। सी का है टेंट, सोल्जर्स, जो टेंट है टेंट का प्रयोग सोल्जर्स करते हैं। और डी है हाउस बोट, जो हाउस बोट है वो लेक एंड रिवर, जो झील होते हैं और नदियों में इस समय पाए जाते हैं। और ई है स्टिल ऐसा घर होते हैं जहाँ पर बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पानी माने बाढ़ वहाँ अक्सर आते रहता है, तो ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। जो फिलर होता है उसका लकड़ी का होता है जो ऊंचे घर को ऊंचा रखता है। तो इसका हाउस ऑन वुडन व्हील हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ए है व्हाट इज़ मड बिल्ट हाउस। मिट्टी का जो हाउस है, घर है, वो क्या होता है। तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर है इन अर्ली डेज हाउसेस वर मेड ऑफ मड। जो पहले क्या होता था, वो जो घर होते थे वे मिट्टी से बनाए जाते थे। स्ट्रॉ एंड बम्बू, क्या से बनाए जाते थे, तो मिट्टी, घास फूस और बांस से बनाए जाते थे। सच हाउसेस आर कॉल्ड मड बिल्ट हाउस। इन घरों को मिट्टी के घर कहा जाता था, या कच्चा मकान भी कहे जाते थे। बी है वाई आर बिल्ड ब्रिक्स हाउसेस फाउंड इन टाउन।
जो ईंटों के जो घर होते हैं वो शहरों में क्यों पाए जाते हैं? तो बी का आंसर है ब्रिक बिल्ड हाउसेस आर फाउंड इन टाउन्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। वो जो ब्रिक्स बिल्ड हाउस होते हैं, जो ईंटों से बने पक्के मकान होते हैं, वो शहरों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वो मजबूत होते हैं और वे बहुत दिनों तक रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सी है वाई हैव द हाउस ऑफ हिली एरियाज स्लोपिंग रूफ। जो हिली एरियाज़ में जो हाउस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो घर होते हैं, वो स्लोपिंग रूफ उनका होता है। जो उनका जो छत होता है वो ढलाव जैसा होता है, स्लोप होता है उनमें। तो सी का आंसर है वो क्यों होता है, तो यहाँ है हाउस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ। उनमें ढलाव इस तरह से क्या होता है, उनमें ये स्लोप रहता है, इस तरह से घर रहता है ताकि जब बारिश हो तो ये सब नीचे गिर जाए। तो इसको हटा देते हैं। डी हाउस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ बिकॉज स्लोपिंग रूफ अलाउ वाटर एंड स्नो क्विक फॉल डाउन। इसमें क्या होता है कि स्लोपिंग जो रूफ होता है, इसमें जो पानी गिरेगा और जो बर्फ़ गिरेगा तो उसको पूरा तुरंत नीचे कर देगा, वो जो स्लोपिंग रूफ है। तो हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर स्लोपिंग रूफ होता है घरों में। डी है व्हाट इज़ हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, तो डी का आंसर है दिस टाइप्स ऑफ हाउस इज़ बिल्ट ऑन ए बोट। इस प्रकार जो हाउस होते हैं उसको एक नाव पर बनाए जाते हैं। इट कैन मूव अलोंग ए रिवर। ये क्या होता है, ये नदी में चल सकते हैं। ऐसा नदी हो गया, झील हो गया, इसमें ये इस प्रकार के घर जो हैं हाउस बोट वो चल सकते हैं। हाउस बोट हैज़ वन और मैनी रूम्स। जो हाउस बोट होते हैं वहाँ पर वो जो हाउस बोट होता है वो एक रूम का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा रूम का भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है ई वाई डू सोल्जर्स लिव इन द टेंट हाउस। जो सोल्जर्स होते हैं वो टेंट हाउस में क्यों रहते हैं, तो थर्ड का आंसर है सोल्जर्स लिव इन द टेंट हाउस बिकॉज इट कैन बी फोल्डेड एंड ईजली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो ये क्या बोलते हैं, सोल्जर्स होते हैं वो टेंट हाउस में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए वो सुविधाजनक है। और जो ये टेंट हाउस है वो कैन बी फोल्डेड, वो आसानी से उसको फोल्ड किया जा सकता है, यानी मोड़ा जा सकता है और उसको एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है क्योंकि सोल्जर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अक्सर जाते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा यहाँ है राइट द फीचर्स। इसमें फीचर्स लिखना है। हाउस इन हॉट रीजन्स। जो हॉट रीजन, जो गर्म क्षेत्रों के जो घर होते हैं उनमें वाल कैसे रहेंगे, तो उनमें ज़्यादातर वाल मिट्टी के होते हैं। ये क्या करते हैं, घरों को ठंडा रखते हैं और इंसुलेटर की तरह ये काम करते हैं। गर्म जो ये धूप वगैरह है, चाहे गर्म हवा है, उसको मिट्टी का दीवार अंदर आने नहीं देता है। फिर दूसरा है रूफ़ कैसा होगा, तो स्ट्रॉ के रूफ़ ज़्यादातर बनाए जाते हैं आप गर्म क्षेत्रों में देखेंगे तो, क्योंकि जो ये घास फूस के जो रूफ़ होते हैं वो घर को ठंडा रखते हैं। और जो सीलिंग होता है, जो छतें होते हैं वो मीडियम, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे होते हैं। सिक्स्थ है, छठा देखिए राइट द एग्जाम्पल ऑफ। इसका एग्जाम्पल लिखना है। 2 परमानेंट हाउसेस का एग्जाम्पल लिखना है। तो एक हो गया फ्लैट हो गया और दूसरा बंगलो हो गया। ये सब परमानेंट हाउस का एग्जाम्पल है। दूसरा है 2 टेम्पोररी हाउसेस, जो कच्चे मकान है और जो टेम्पोररी हाउसेस हैं, सॉरी कच्चे मकान नहीं, जो टेम्पोररी हाउस हैं जो तुरंत बनाए जा सकते हैं और तुरंत फोल्ड करके या तुरंत उनको बिगाड़ा जा सकता है। तो वैसा हो गया टेंट हो गया और दूसरा इग्लू घर हो गया जो बर्फीले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 2 पोर्टेबल हाउसेस। तो जो पोर्टेबल हाउसेस होते हैं ये सुविधाजनक होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक इसको ले जा सकता है। तो वैसे कौन कौन है, तो कारावैन है जो सर्कस में काम करने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं, और हाउस बोट हो गया जहाँ पर झील है, नदियाँ हैं, वहाँ पर इस प्रकार का बोट का उपयोग किया जाता है।
7th नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट है ये, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल अप्स। तो 7 देख लेते हैं। अली लिव्स इन दिल्ली, जो अली है वो दिल्ली में रहता है। ही बाउट ए फ्लैट, वो एक फ्लैट खरीदता है। पहले से हम भर चुके हैं, केवल समझा देते हैं। इन ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत में उसने अली ने एक फ्लैट खरीदा है। बी है अमर वेंट टू चेरापूंजी, अमर चेरापूंजी गया हुआ है। ए प्लेस इन मेघालय वेयर इट रेन्स हेवली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। सो ही बॉट ए स्लोपिंग रूफ हाउस, इसलिए वो एक स्लोपिंग रूफ हाउस खरीदेगा। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। सी है सोहन वेंट टू श्रीनगर, सोहन श्रीनगर जाता है, गया। एंड इन कश्मीर ही बुक्ड ए हाउस बोट इन द ब्यूटीफुल डल लेक, डल झील में वो एक हाउस बोट खरीदता है, बुक करता है, सॉरी। डी है इग्लू आर द ट्रेडिशनल हाउस ऑफ द एस्किमो पीपल हु लिव्स इन आर्कटिक रीजन, जो क्या है आर्कटिक रीजन, जो आर्कटिक क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ बर्फ़ जमे होते हैं, जहाँ के लोग एस्किमो कहलाते हैं। तो उनका जो ट्रेडिशनल हाउस है वो है इग्लू है, बर्फ़ के बने घर होते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और हमारे चैनल जो गूगल बाबा है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इसमें और अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।